Hello students, welcome back to SVS English classes for synthesis, the rest part of the use of gerund। हमने इससे पहले वीडियो में नंबर 7 तक आपको एक्सप्लेन किया था। अब नंबर 8 से शुरू करते हैं। The principal punished few students, he fined each of them। अब देखिए इन दोनों में सब्जेक्ट एक है, लेकिन प्रिंसिपल ने कुछ स्टूडेंट्स को दंड दिया और उसके साथ साथ प्रत्येक पर जुर्माना भी किया। एक कार्य के साथ साथ दूसरा भी कार्य किया। जब एक के साथ साथ दूसरा कार्य भी होता है, एक चीज के साथ साथ दूसरी चीज दी जाती है या खरीदी जाती है, तो वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग होता है। के अतिरिक्त प्रिंसिपल ने कुछ लड़कों को दंड देने के अतिरिक्त प्रत्येक पर जुर्माना भी किया। तो क्या आएगा? बिसाइड्स पनिश, जो सेकंड फॉर्म थी इसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आए। बिसाइड्स punishing few students कुछ लड़कों को दंड देने के अतिरिक्त, ठीक है, द प्रिंसिपल फाइंड each of them। ठीक है, किस प्रकार से हम इसको सिंथेसिस किया, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। दो फाइंड वर्ब थी और अलग अलग हैं, तो हमने एक को उसमें से जिरंड बना दिया। ठीक है, बिसाइड्स पनिशिंग फ्यू स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल फाइंड ईच ऑफ देम। इस प्रकार से बना। देखिए हर एक में ऐसा नहीं हो सकता है, और इसे दूसरे ढंग से और कैसे बना सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे। बिसाइड्स फाइनिंग फ्यू स्टूडेंट्स द प्रिंसिपल पनिश्ड ईच ऑफ देम। मेरे सुनने पर ध्यान देंगे। बिसाइड्स फाइनिंग few students the principal punished each of them। ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, the people were marching with pride। लोग स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ चल रहे थे। they had banners in their hands। उनके हाथों में बैनर्स थे। तो लोग अपने हाथों में बैनर्स के साथ गर्व के साथ चल रहे थे, तो क्या होगा? इसमें जिरंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा? विद बैनर्स इन देयर हैंड्स the people were marching with pride। केवल प्रीपोजिशन का प्रयोग करके नाउन से पहले हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 10, ही इज ग्रेटफुल आई हेल्प हिम मच। वह एहसान न मानने वाला है, कृतघ्न है,
मैं उसकी फिर भी सहायता करता हूं। तो क्या आएगा? के बावजूद। तो हम इसको प्रयोग करेंगे इन स्पाइट ऑफ। दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो कैसे प्रयोग करेंगे? इन स्पाइट ऑफ, इसका हम पजेसिव बना देंगे, इन स्पाइट ऑफ हिज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इज है ये बी फॉर्म है, हम बी में इसको लेकर आएंगे और लगा देंगे इसमें ING। इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग अनग्रेटफुल, कोमा, उसकी कृतघ्न होने के बावजूद भी आई हेल्प हिम मच। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। और में इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, जब हमारा जीर्ण फ्रेज सब्जेक्ट पार्ट से पहले आता तो कॉमा लगाया जाता है और बाद में आता तो कॉमा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जो मैं लिखने आ रहा हूं वो हम उसे सब्जेक्ट से पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। आई हेल्प हिम मच इन स्पाइट ऑफ हिज। देखिए, पजेसिव तो आएगा ही। हमने जब रूल्स हम पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि वर्ब का नाउन बनाया जा सकता है और एडजेक्टिव का भी नाउन बनाया जा सकता है, ये आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो अनग्रेटफुल जो है ये एडजेक्टिव है। अगर हम बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बीइंग का, बी को इज क्या है, बी फॉर्म है, हमने इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जीर्ण बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा? अब हम यहाँ पर जीर्ण का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं, तो फिर हमें इस एडजेक्टिव का नाउन बनाना पड़ेगा और इसमें अनग्रेटफुल में नेस जोड़ना पड़ेगा। हमें नाउन ही बनाना आना चाहिए। देखिए, नॉलेज तो हमें सबकी होनी चाहिए, तभी तो हम ग्रामर में कुछ काम कर पाएंगे स्ट्रांगली। तो इन स्पाइट ऑफ हिज अनग्रेटफुल, ये तो एडजेक्टिव है, इसमें हम एडजेक्टिव से नाउन बनाने के लिए एक नियम, एडजेक्टिव में नेस जोड़कर भी नाउन बनाया जाता है। तो ये किस प्रकार से बना? आई हेल्प हिम मच, मैं उसकी काफी सहायता करता हूँ, इन स्पाइट ऑफ हिज अनग्रेटफुलनेस, उसकी कृत घनता के बावजूद भी। ठीक है, तो ये हमने आपको दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आइए। यू मस्ट टेल मी द सीक्रेट, यू कैन देन एस्केप द पनिशमेंट। तुम्हें मुझे सीक्रेट बताना चाहिए। यू कैन देन एस्केप द पनिशमेंट, अर्थात मुझसे सीक्रेट बताने के बाद ही तुम पनिशमेंट से बच सकते हो। इसके बाद ये काम देन आ रहा है, तो देन से स्पष्ट हो जाता है कि आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर टेल का टेलिंग कर देंगे, टेलिंग मी द सीक्रेट यू एस्केप, देन को हटा देंगे, द पनिशमेंट। नेक्स्ट देखिए, सी विल पास, वह पास हो जाएगी। द एग्जाम, सी विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर लेगी। सी इज श्योर ऑफ इट, उसे इसका विश्वास है। तो इट क्या है? ये
इस काम के लिए आया है। और श्योर के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है। यदि प्रीपोजिशन ना भी दी हुई होती तो भी हम ऑफ का ही प्रयोग करते। तो सी को किस चीज का पक्का विश्वास है? एग्जाम पास होने का, एग्जाम पास करने का, ने का। तो क्या आएगा? सी इज श्योर ऑफ। पास का हो जाएगा पासिंग द एग्जाम। नेक्स्ट, मोहन इज इल। मोहन बीमार है। ही कैन नॉट अटेंड द स्कूल। वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता है। तो क्या होगा? बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण मोहन स्कूल अटेंड नहीं कर सकता है। कारण बता रहा है कि वो बीमार है। तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ। होने के लिए क्या आता है? बी। ये बी फॉर्म है तो क्या आएगा? बिकॉज ऑफ बीइंग इल। इल एडजेक्टिव है। अब यही कौन है? मोहन। मोहन कैन नॉट अटेंड द स्कूल। ठीक है, इसको या में बनाते हैं। जो ये हमने बताया था कि एडजेक्टिव का भी नाउन बनाना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, दोनों में कोई से प्रयोग कर सकते हैं। मोहन है तो इसका पजेसिव हिज होगा। बिकॉज ऑफ हिज इल का नाउन बनता है इलनेस। बन गया ना एडजेक्टिव का नाउन। बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बीइंग हटा दिया। ये तो आपके सेंस पर डिपेंड करता है, आप उसे कैसे कंबाइन कर रहे हैं। अब यहाँ जो फाइनाइट वर्ब आ रही थी, हमने उसको नॉन फाइनाइट बीइंग बदल दिया और यहाँ तो हमने प्रयोग किया ही नहीं। तो आगे, मोहन कैन नॉट अटेंड द स्कूल। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है ये जिरंड का प्रयोग 3 वीडियो में ही पहुंच जाए, क्योंकि एक्सप्लेन में टाइम लगता है। अब और में जब हम बता रहे हैं तो इसमें भी टाइम लगेगा ना। तो जितनी भी इससे संबंधित वीडियो हैं, 1 2, पूरा ही देखेंगे तो आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। इस बात का दावा किया जाता है। नेक्स्ट है, he was in bad health. He was unable to attend the office. In bad health यानी कि खराब स्वास्थ्य के कारण। तो ये भी 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं फिलहाल एक प्रकार से बना रहा हूं। क्या होगा? खराब स्वास्थ्य के कारण। क्या आएगा? बिकॉज ऑफ इन बैड हेल्थ। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने बुरे स्वास्थ्य के कारण। तो इसको हम हिज पजेसिव बना देंगे। बिकॉज ऑफ हिज बैड हेल्थ, अपने खराब स्वास्थ्य के कारण। इन प्रीपोजिशन को हमने हटा दिया सेंस के अनुसार। यह रिक्वायरमेंट है इसकी। क्या होगा? यही कौन है? दोनों जगह ही है। तो
एक ही लेंगे, ही वाज अनेबल टू अटेंड द ऑफिस। देखिए, इन तब आता जब हम इस वाज को जीरंड बना देते। कैसे? बिकॉज ऑफ बीइंग इन बैड हेल्थ। अगर बीइंग नहीं लेकर आए तो फिर इन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ बीइंग इन बैड हेल्थ, हमने बीइंग का प्रयोग नहीं किया तो फिर इन भी हटाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ हिज बैड हेल्थ, आगे दोनों स्थिति में एक सा रहेगा। नंबर 15, हर सन डाइड, सी बिगेन टू वीप। उसका पुत्र मर गया और वो रोने लगी। तो हमने रिकवर्ड का रिकवरी नाउन बनाया था, यहाँ भी वर्ब का नाउन बनाना पड़ेगा। ने कि अपने पुत्र की मृत्यु पर उसने रोना शुरू कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु पर के लिए आता ऑन। मृत्यु के लिए डाई का नाउन होता है डेथ, ऑन द डेथ। ये चीजें हमें लर्न करनी पड़ेंगी किस वर्ब का क्या नाउन होता है। ऑन द डेथ ऑफ हर सन, कोमा। जब हमारा फ्रेज जीरण फ्रेज या नाउन फ्रेज शुरू में आता है सब्जेक्ट से पहले तो कोमा लगता है। अपने पुत्र की मृत्यु पर मृत्यु अपने पुत्र की, क्या आएगा? सी बिगेन टू वीप। तो कहाँ वर्ब का नाउन, कहाँ एडजेक्टिव का नाउन बनाना पड़ता है, आवश्यकता है, ये चीजें स्टडी करने के बाद ही आपको जानकारी में आएंगे। बार बार स्टडी करेंगे तब जानकारी में आएगा। केवल एक बार बता देने से आपको आ जाएगा। ये आपके IQ पर डिपेंड करता है कि आपका IQ कितना है। अगर लो लेवल का है तो बार बार करना पड़ेगा, हाई लेवल का है तो 1 या 2 बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। I helped him, he could not pass। मैंने उसकी सहायता की, वह पास नहीं हो सका। ठीक है, मैंने तो उसकी सहायता की थी, वो पास नहीं हो सका। मेरी सहायता के बावजूद भी वो पास नहीं हो सका। तो के बावजूद क्या आएगा? इन स्पाइट ऑफ। प्रीपोजिशन तो आएगी इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। ठीक है, तो ये देखिए यहां सब्जेक्ट अलग है, यहां अलग है, तो फिर ये आई कहां जाएगा? ये पजेसिव के रूप में आएगा। इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प, ये आई कहां गया? माई के रूप में। वही जो हेल्प्ड है ये वर्ब है, इसका नाउन हेल्प हो जाएगा। तो किस वर्ब का क्या नाउन होता है ये भी हमें नोटिस में होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प ही could not pass। Next example, I reached the station, the train had gone। I बाद में पहुंचा, पहले गाड़ी जा चुकी थी। अर्थात गाड़ी के प्रस्थान में स्टेशन गाड़ी के प्रस्थान के बाद पहुंचा। तो देखिए गो है, इसमें हमें इस वर्ब का नाउन बनाना पड़ेगा। पहले हम इसको लिख करके आते हैं, लिखते हैं पहले आई रीच्ड द स्टेशन। आफ्टर के बाद, यानी गाड़ी के जाने के बाद तो पहुंचा है स्टेशन, तो आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर। अब देखिए जो वर्ब है इसका नाउन बनाना पड़ेगा। DEPART, डिपार्ट मीन्स होता है प्रस्थान करना, और दूसरा वर्ड होता है गो।
वर्ब है। इन दोनों वर्ब का नाउन होता है डिपार्चर। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द डिपार्चर। किस वर्ब का क्या नाउन होता है, ये हमें तो लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। यानी कि याद करा छोड़ दिया, जहां उसकी आवश्यकता है वहां प्रयोग करने की भी आवश्यकता होगी। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। कहाँ किस प्रकार से कौन सी प्रीपोजिशन प्रयोग करके हम जोड़ रहे हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को ठीक से समझ रहे हैं। समझोगे तभी ये काम आपका आसान होगा। He passed all of his friends became happy। वह पास हो गया, उसके सारे दोस्त प्रसन्न हुए। ठीक है, तो क्या होगा? उसकी सफलता पर उसके सारे दोस्त खुश हो गए। अभी देखिए, हमने गॉन का नाउन बनाया था डिपार्चर, जबकि डिपार्चर डिपार्ट का नाउन होता है, लेकिन गो का भी होता है, क्योंकि गो प्रस्थान करने के लिए आता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। डिपार्ट भी उसी सेंस में आता है। तो ध्यान दें, पास का नाउन क्या होता है? सक्सेस। तो कैसे बनाएंगे हम इसको? उसकी सफलता पर उसके सारे मित्र खुश हुए। तो ऑन दी, इस पास का नाउन होता है सक्सेस। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, किस वर्ब का क्या नाउन होता है। जैसे गो और डिपार्ट का नाउन डिपार्चर होता है, सक्सीड और पास का नाउन सक्सेस होता है, अराइव और कम, इन दोनों वर्ब का नाउन अराइवल होता है। तो ये चीज ध्यान रखने की है। ऑन हिज सक्सेस, हिज आएगा, ऑन हिज सक्सेस। ऑन हिज सक्सेस, उसकी सफलता पर ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स became happy। उसकी सफलता पर उसके सारे दोस्त खुश हुए। पर जैसे हमने बताया कि हिंदी में अर्थ निकाल करके जोड़ ले, इजी से ईजियर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नो वन शुड टेक वाइन, इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। किसी को शराब नहीं लेनी चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इट क्या है? ये इसमें पूरा सेंस आ रहा है, शराब लेना, शराब पीना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो हमारा जिरंड बनेगा वो वर्बल नाउन होगा। वर्बल नाउन में जिरंड से पहले आर्टिकल दी आता है और बाद में ऑफ आता है। तो किस प्रकार से? द टेकिंग ऑफ वाइन। द टेकिंग ऑफ वाइन, ये वर्बल नाउन हो गया। इससे पहले आर्टिकल दी आ रहा है और बाद में ऑफ आ रहा है। किसके स्थान पर आ गया? इट के स्थान पर आ गया। ये क्या हार्मफुल है? टेकिंग ऑफ वाइन, शराब लेना, शराब पीना क्या है? इज। हार्मफुल फॉर हेल्थ। किस प्रकार से बना, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखेंगे, वी शुड रीड द रामायणा, इट इज गुड फॉर अस। क्या हमारे लिए अच्छा है रामायण का पढ़ना? यहाँ पर था शराब का पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जैसे ये बना वैसे ये बनेगा। इट के स्थान पर क्या आएगा? रामायण का पढ़ना। ये वी यहाँ पर भी आया हुआ है तो कॉमन हो जाएगा। किस प्रकार से बनेगा? द
रीडिंग, यहां पर भी ये वर्बल नाउन है। रीडिंग ऑफ द रामायणा इज गुड फॉर अस। तो किस प्रकार से इसको हम जोड़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये अभी भी 2 वीडियो में नहीं आ पाया है, तीसरी वीडियो इसकी तैयार होगी तो पूरा ही आप इसको स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।